हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर की एक विषय फार्मिंग सिस्टम प्रिसीजन फार्मिंग फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एजी 601 का चौथा लेक्चर कराने वाला हूं। इसके पहले मैंने आप लोगों को 3 लेक्चर करा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का अगला टॉपिक, चौथा टॉपिक, तो जिसका टाइटल है क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में पूछा है, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पूछा है, फिर पूछा मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के सभी विषय की तैयारी इसी चैनल पर कराई जाएगी। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे सबसे पहले क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक, क्रॉपिंग सिस्टम को हम लोग फसल प्रणाली भी बोल सकते हैं, फसल पद्धति भी बोल सकते हैं। तो क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है? किसी भू क्षेत्र में एक निश्चित अवधि में फसल उगाने का वह क्रम जो उपलब्ध संसाधन एवं तकनीकी के आधार पर निर्धारित किया जाता है, उसे बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। कोई भी भू क्षेत्र है, ठीक है, उसमें एक निश्चित अवधि में फसल को उगाने जाने वाला वह क्रम जो हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उसके तकनीकी के आधार पर निर्धारित किया जाता है, उसी को बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, आगे देखते हैं। फसल पद्धति उपयुक्त संसाधन के उपयोग के कॉम्बिनेशन को प्रदर्शित करता है। जो क्रॉपिंग सिस्टम होता है ये हमारे पास जो उपयुक्त संसाधन है, इक्विपमेंट है, उसके उपयोग के कॉम्बिनेशन को संदर्भित करता है। मतलब एक साथ मिलाकर जब हम लोग उसका यूज करते हैं तो उसको प्रदर्शित करता है कौन? फसल पद्धति। ठीक है, जैसे फसल पद्धति इसमें आ जाएगा, कृषि टेक्नोलॉजी आ जाएगा, कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री, मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर और कुक्कुट पालन, ठीक है, पोल्ट्री। इस प्रकार से ये सब किसमें आ जाएंगे? ये सब आ जाएंगे क्रॉपिंग सिस्टम में। क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है? क्रॉपिंग सिस्टम किसी भू क्षेत्र में एक निश्चित अवधि में फसल उगाने का वह क्रम होता है जो उपलब्ध संसाधन एवं तकनीकी के आधार पर निर्धारित किया जाता है। आगे देखते हैं। फसल प्रणाली पैटर्न एक खेत में उगाई जाने वाली फसलों के प्रकार और अनुक्रम को संदर्भित करता है। क्या बोल रहा है कि जो फसल प्रणाली होता है और फसल पैटर्न होता है, फसल प्रणाली, क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न एक खेत में उगाई जाने वाली फसलों के प्रकार और अनुक्रम सीक्वेंस को संदर्भित करता है। ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, फसल प्रणाली, क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न जो होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है इसी को हिंदी में बोलते हैं टिकाऊ कृषि। क्या बोलते हैं? टिकाऊ कृषि। तो फसल प्रणाली और फसल पैटर्न टिकाऊ कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, कीटों और बीमारियों को रोकने और पानी और पोषक तत्वों जैसे संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने में मदद करता है। ठीक है, तो यह था आप लोगों का क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने यहाँ पर दी। और क्रॉपिंग सिस्टम क्या था उसको भी मैंने बताया। तो मैंने बताया कि क्रॉपिंग सिस्टम किसी भू क्षेत्र में एक निश्चित अवधि में फसल उगाने का वह क्रम होता है जो उपलब्ध संसाधन एवं तकनीकी के आधार पर निर्धारित किया जाता है। फिर मैंने बताया कि फसल पद्धति उपयुक्त संसाधन के उपयोग के कॉम्बिनेशन को संदर्भित करता है। फिर मैंने बताया आप लोगों को कि फसल प्रणाली और फसल पैटर्न जो होता है एक खेत में उगाई जाने वाली फसलों के प्रकार को और उनके सीक्वेंस को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है, कीटों और बीमारियों को रोकने और पानी और पोषक तत्वों जैसे संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने में मदद भी करता है। तो विभिन्न प्रकार के फसल प्रणाली के बारे में हम लोग देखेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि अब इसके प्रकार के बारे में देखते हैं। जिसमें पहला प्रकार है मोनोकल्चर। ठीक है, पहला क्या है? मोनोकल्चर। तो मोनोकल्चर क्या होता है? तो इस फसल प्रणाली में भूमि के एक ही टुकड़े पर साल दर साल एक ही फसल उगाई जाती है। ठीक है, मोनोकल्चर वह प्रक्रिया होती है जिसमें भूमि के एक ही टुकड़े पर साल दर साल एक ही फसल उगाई जाती है, मतलब बार बार एक ही फसल उगाई जाती है। हालांकि इस प्रणाली के परिणाम स्वरूप किसी विशेष फसल की उच्च पैदावार तो हो सकती है, लेकिन इससे मिट्टी का क्षरण, कीट और रोग का निर्माण और पोषक तत्वों की कमी हो जाता है। ठीक है, जब एक ही फसल को एक ही क्षेत्र पर बार बार उगाएंगे तो हो सकता है कि उत्पादन ज्यादा हो, लेकिन उससे क्या हो सकता है? इससे मिट्टी का क्षरण होगा,
कीट और रोग बढ़ेंगे और पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। तो यही होता है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर कोई पूछे तो बोलेंगे मोनोकल्चर एक ऐसी फसल प्रणाली है जिसमें भूमि के एक ही टुकड़े पर बार बार एक ही फसल उगाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा है क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र। ठीक है, तो फसल चक्र में भूमि के एक ही टुकड़े पर एक विशिष्ट क्रम में विभिन्न फसलों को उगाना शामिल होता है। ठीक है, क्रॉप रोटेशन आप लोगों को पता है कि इसमें फसल को अदल बदल कर बुआई की जाती है। ठीक है, तो फसल चक्र में भूमि के एक ही टुकड़े पर एक विशिष्ट क्रम में विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की फसलें एक ही भूमि पर उगाई जाती हैं। यह प्रणाली मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, कीटों और बीमारियों को बढ़ने से रोकने और सिंथेटिक उर्वरक जो होते हैं और कीटनाशकों की आवश्यकता को कम करने में मदद करता है। क्योंकि यदि हम फसलों को अदल बदल कर बोएंगे तो जैसे मान लिया गेहूं के जो कीट हैं वह धान पे नहीं लगेंगे। ठीक है, सरसों के कीट जो है वह मक्का पे नहीं लगेंगे। इस प्रकार से यदि हम खेतों को अदल बदल कर बोएंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने रोटेशन बैठाया नहीं, ऐसे डायरेक्ट मैंने बोल दिया है जैसे आप लोग समझाने के लिए। तो याद रखिएगा कि आप फसलों को अदल बदल कर बोएंगे तो एक फसल का कीट दूसरे फसल की कीट पर काम नहीं करेगा, इससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। जिससे क्या होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम रसायन का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन यही बोलता है कि भूमि के कई टुकड़े पर विशिष्ट प्रकार से विशिष्ट क्रम में विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाना। आगे देखते हैं इंटरक्रॉपिंग, अंतर फसल। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग, तो इस प्रणाली में एक ही समय में भूमि के एक ही टुकड़े पर दो या दो से अधिक फसल उगाना शामिल होता है। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग ऐसी फसल प्रणाली होती है जिसमें एक ही समय में भूमि के एक ही टुकड़े पर दो या दो से अधिक फसल उगाया जाता है। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग से मिट्टी के कटाव को कम करने, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और विविध प्रकार की फसलें प्रदान करने में मदद मिलती है। तो यह था इंटरक्रॉपिंग के बारे में। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग यदि कोई पूछे तो बोलेंगे इंटरक्रॉपिंग एक ऐसी फसल प्रणाली है जिसमें एक ही समय में भूमि के एक ही टुकड़े पर दो या दो से अधिक फसल उगाना शामिल होता है। ठीक है, आगे चलिए चलते हैं। अगला है मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था टाइटल में ही। तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? तो इस प्रणाली में एक ही वर्ष के भीतर भूमि के एक ही टुकड़े पर दो या दो से अधिक फसल उगाना शामिल होता है। ठीक है, एक ही वर्ष के भीतर क्या करेंगे, भूमि के एक ही टुकड़े पर दो या दो से अधिक फसल उगाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। आगे देखते हैं रिले क्रॉपिंग। ठीक है, रिले क्रॉपिंग, तो इस प्रणाली में पिछली फसल की बची हुई नमी और पोषक तत्वों का लाभ उठाते हुए एक फसल को एक खेत में लगाया जाता है जबकि दूसरी को बाद में उसी खेत में लगा दिया जाता है। ठीक है, रिले क्रॉपिंग क्या होता है? इस जब ये रिले क्रॉपिंग होता है ना, इसमें क्या कहता है कि एक फसल की बुआई की जाती है और उससे उस फसल से जो बची हुई नमी होती है और बची हुई पोषक तत्व जो होते हैं उन्हीं का लाभ उठाते हुए उसमें एक फसल को खेत में लगा दिया जाता है जबकि दूसरी को बाद में उसी खेत में लगाया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। तो यह था विभिन्न प्रकार का फसल प्रणाली या क्रॉपिंग सिस्टम। आगे देखेंगे विभिन्न प्रकार के फसल पैटर्न। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में, जिसमें पहला स्ट्रिप क्रॉपिंग। ठीक है, स्ट्रिप क्रॉपिंग, इसको पट्टीदार खेती भी बोल सकते हैं। तो इस पैटर्न में एक खेत में स्ट्रिप या बेड पर विभिन्न प्रकार की फसलें लगाना शामिल होता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग में एक ही खेत में स्ट्रिप या बेड पर विभिन्न प्रकार की फसलें लगाना शामिल होता है। आगे देखते हैं, यह पैटर्न मिट्टी के कटाव को कम करने, मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने और विविध प्रकार की फसलें प्रदान करने में मदद करता है। ठीक है, तो स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है? देखिए हम लोग अभी फसल प्रणाली के बारे में पीछे पढ़े थे, लेकिन अब फसल पैटर्न के बारे में पढ़ाने, तो याद रखिएगा कुछ अंतर होता है इसमें। तो यह पैटर्न जो होता है मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए, मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने के लिए और विविध प्रकार की फसलें प्रदान करने में मदद करता है। दूसरा है कंटूर फार्मिंग। ठीक है, कंटूर फार्मिंग, समुच्च खेती बोलते हैं इसे। तो इस पैटर्न में ढलान पर फसलों को लगाया जाता है। यह पैटर्न मिट्टी के कटाव को रोकने और नमी को संरक्षित करने में मदद करता है। कंटूर फार्मिंग जो होता है, इस पैटर्न को ढलान पर फसलों को लगाया जाता है। यह पैटर्न मिट्टी के कटाव को रोकने और नमी को संरक्षित करने में मदद करता है। अगला है एले क्रॉपिंग। ठीक है, एले क्रॉपिंग, तो इस पैटर्न में फसलों की पंक्तियों के बीच पेड़ों या झाड़ियों की पंक्तियां लगाना शामिल होता है। यह जो एले क्रॉपिंग होता है, इस पैटर्न में फसलों की पंक्तियों के बीच में पेड़ और झाड़ियों की पंक्ति लगाना शामिल होता है। यह पैटर्न छाया प्रदान करने, मिट्टी के कटाव को कम करने और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने में मदद करता है। ठीक है, तो यह था एले क्रॉपिंग। आगे देखते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है? इस पद्धति में विभिन्न फसलों को एक साथ लगाना शामिल होता है। जो मिक्स्ड क्रॉपिंग होता है इसमें विभिन्न प्रकार की फसलों को एक ही साथ लगाया जाता है। यह पैटर्न विविध प्रकार की फसल प्रदान करने,
मिट्टी के कटाव को कम करने और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने में मदद करता है। ठीक है, तो यह था मिक्स्ड क्रॉपिंग। आगे देखते हैं, इतना हम लोगों ने जो पढ़ा फार्मिंग सिस्टम और फार्मिंग सॉरी हमने इतना अभी तक जो पढ़ा फार्मिंग सिस्टम, फार्मिंग पैटर्न, इन सभी का हमें निष्कर्ष क्या निकल कर आया उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। पीछे मैंने जो भी बताया, कहीं से आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। तो निष्कर्ष निकाल कर क्या आया, टिकाऊ कृषि या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, कीट और बीमारियों के निर्माण को रोकने, संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। उचित फसल प्रणाली और पैटर्न अपनाकर किसान अपनी उत्पादन को भी बढ़ा सकता है, अपनी आजीविका में सुधार कर सकता है और पर्यावरण की रक्षा भी कर सकता है। तो इतना निष्कर्ष यही निकल कर आया हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा फसल प्रणाली, फसल पैटर्न, उसमें हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि हम अपने खेतों की नमी को संरक्षित कैसे करें, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे प्राप्त करें, ठीक है, और नमी के मिट्टी की क्षरण को कैसे रोकें। तो यही सब हम लोगों ने देखा। तो इससे हमें यही निष्कर्ष निकल कर आता है कि ये जो टिकाऊ कृषि होता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है, इसमें क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जो क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न होता है, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद करता है, बीमारियों के निर्माण को रोकने में मदद करता है, संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने में मदद करता है। उचित फसल प्रणाली और पैटर्न अपनाकर हम अगर चाहे तो अपनी आजीविका बढ़ा सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं, जिससे आजीविका में सुधार कर सकते हैं और पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो हम लोगों ने क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ लिया, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम क्या था, मैंने भी पीछे बताया था आप लोगों को, फिर से देखिएगा। बहुफसली खेती या मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, बहुफसली खेती प्रणाली एक प्रकार की कृषि प्रणाली है जिसमें एक ही वर्ष में एक ही भूमि के टुकड़े पर दो या दो से अधिक फसलें उगाई जाती है। ठीक है, बहुफसली खेती एक प्रकार की कृषि प्रणाली जिसमें एक ही वर्ष में एक ही भूमि के टुकड़े पर दो या दो से अधिक फसलें उगाई जाती है। यह प्रणाली अनुकूल मौसम परिस्थितियों और पर्याप्त जल संसाधन वाले क्षेत्रों में लोकप्रिय होता है। ठीक है, यह जो प्रणाली होती है, यह अनुकूल मौसम की परिस्थिति में और पर्याप्त जल संसाधन वाले क्षेत्रों के लिए बहुत ही लोकप्रिय होता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में भी पूरा डिटेल में देखेंगे। इसमें पहला पहला है अनुक्रमिक फसल। तो इस प्रणाली में फसलें क्रम में उगाई जाती हैं, अगली फसल पिछली फसल की कटाई के तुरंत बाद बोई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए किसान बरसात के मौसम में मक्का लगा सकता है और फिर मक्का की कटाई करने के तुरंत बाद फलियां लगा सकता है। ठीक है, तो यह था अनुक्रमिक फसल। हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें क्या बताया गया, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम में एक ही वर्ष में दो या दो से अधिक फसलों को हम लोग प्राप्त करेंगे। तो एक ही वर्ष में हमने क्या बताया यहाँ पर कि बरसात के मौसम मक्का लगा दिया और जैसे ही मक्का काट दिया तुरंत बाद फली लगा देंगे। दूसरा रिले क्रॉपिंग। ठीक है, रिले क्रॉपिंग, इस प्रणाली में भी पिछली फसल की बची हुई नमी और पोषक तत्वों का लाभ उठाते हुए एक फसल को एक खेत में लगाया जाता है जबकि दूसरी को बाद में उसी खेत में लगा दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए किसान पतझड़ में गेहूं बो सकता है और फिर गेहूं द्वारा छोड़ी गई अवशिष्ट नमी और पोषक तत्वों का लाभ उठाते हुए वसंत ऋतु में उसी खेत में सोयाबीन को भी लगा सकता है। तो यह तो हो गया क्या, रिले क्रॉपिंग। आगे देखते हैं मिश्रित अंतर फसल। ठीक है, मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग। तो इस प्रणाली में एक ही समय में एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है। फसलों का चयन इस प्रकार किया जाता है ताकि वे संसाधन के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा न करे। जैसे उदाहरण के लिए किसान मक्का और फलियां एक साथ लगा सकता है। मक्का फलियों को चढ़ने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, मक्का लगा देंगे, उसके नीचे फली भी लगा देंगे, फली जो मक्के पर चढ़कर फलने लगेगी। आगे देखते हैं पट्टीदार फसल। तो इस प्रणाली में एक खेत में अलग अलग फसलें पट्टियों या पट्टियों में उगाई जाती है। ठीक है, यह पैटर्न मिट्टी के कटाव को कम करने, मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने और विविध प्रकार की फसलें प्रदान करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए किसान बारी बारी से पट्टियों में मक्का और फलियों को लगा सकता है। जल्दी जल्दी थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि यह सब आप लोगों को मैंने पीछे बताया, उसके वजह से आगे देख रहे हैं। देखते हैं अगला है कृषि वानिकी। ठीक है, कृषि वानिकी एग्रोफोरेस्ट्री। तो इस प्रणाली के साथ साथ खेत में पेड़ और झाड़ियां भी लगाई जा सकती हैं। पेड़ छाया प्रदान करता है और मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है, जबकि फसलें आय का स्रोत प्रदान करती है। जैसे किसान मक्के या कसावा के साथ कोको के पेड़ को भी लगा सकता है। ठीक है, अगला है बहुस्तरीय फसल। तो इस प्रणाली में फसलें कई परतों या स्तरों में उगाई जाती हैं। उदाहरण के लिए किसान जमीन पर मक्का लगा सकता है, मक्के के ऊपर जाली पर फलियां और मक्के की पंक्तियों के बीच जमीन पर शकरकंद या स्क्वैश को भी लगा सकता है। तो यह था आप लोगों का मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम
क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। उम्मीद करते हैं चौथा लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज की आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। 100 बीज हो जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को अगला लेक्चर दिया जाएगा और उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।